एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो कह रहे हैं अ पार्क इज इन अ शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैज एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। कि पार्क है जो कि किस शेप में, क्वाड्रिलेटर की शेप में। क्वाड्रिलेटर मतलब हैविंग 4 साइड्स, जिसकी 4 साइडें होंगी, और उसमें हमें साइड की मेजरमेंट दे रखी। देखते हैं किस कौन कौन सी साइडें दे रखी है। हमने इस तरह से क्वाड्रिलेटर बना दिया, ए बी सी और डी। सी थोड़ा स्ट्रेट बना दिया क्योंकि उन्होंने एंगल सी पे 90 डिग्री बोला है। अब देखते हैं ए बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस दे रखा है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, उनने 9 मीटर दे रखा है। बी से सी का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। और सी से जो डी का डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। और उसके बाद ए डी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, ए डी जो दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, और बोला कि इसका क्या निकालिए, एरिया निकालिए। अब आप एक खुद सोचिए कि ये चैप्टर तो हीरोन्स फार्मूला है, यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना पड़ रहा है, तो हम क्या करें, फिगर को ऐसा कैसे ब्रेक करें कि ये ट्रायंगल की शेप में आ जाए। देखो, अब हम अगर ए सी को जोड़ते हैं, तो ए सी कैसे निकालेंगे। बट अगर हम बी डी को जोड़ दें तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री पता है, तो 90 डिग्री के सामने होने की वजह से ये जो ट्रायंगल बनेगा बी सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। अगर हम ए सी को जोड़ते तो यहाँ पे कहाँ 90 डिग्री था, तो हम ए सी को कैसे निकालते। बट अगर हमने बी डी को जोड़ दिया तो यहाँ पे 90 डिग्री होने की वजह से हमें बी डी निकाल सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगी यहाँ पे, बी डी। बेस कितना ले लो, बेस ले लेते हैं किसको, सी डी को, सी डी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर किसको ले लेते हैं, सी बी के स्क्वायर को, सी बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास सी डी तो हमें गिवन है कितना है, 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। और बी सी कितना है हमारे को, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर। तो हम बी डी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 का कितना हो गया 25, 12 का कितना हो गया 144, दोनों को ऐड करा 169 आया। तो बी डी का जो स्क्वायर आया है वो आया 169। अगर हम बी डी से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 169। 169 क्या होगा, प्लस माइनस 13 मीटर आ गया आपका ये। ठीक है, अब लेंथ है तो इस वजह से ये पॉजिटिव में होगा, 13 मीटर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में तो क्या लगा सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। और बी सी डी में भी हीरोन्स भी लगा सकते हैं। बट हम कौन सा वाला फॉर्म, एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू ऐड करके। बेस इसको ले लो, हाइट इसको ले लो, है ना, या इसको बेस या इसको हाइट ले लो, क्योंकि हमें 90 डिग्री की बना है। तो इस वाले पोर्शन में हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर दो बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा करने के लिए इस वाले पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसको तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम हाफ बेस इंटू हाइट की मदद से, है ना। क्योंकि जहाँ पे हमें 90 डिग्री पता है, बेस है और हाइट गिवन है, तो वहाँ पे हम हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे। क्यों बड़ा फॉर्मूला लगाना है। हाफ बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 या 5 कुछ भी लिख दो, और हाइट की जगह 5 लिख दो। एक को बेस और एक का हाइट। 2 की टेबल में कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो इसको मैंने लिख दिया 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 6 5 जा 30, तो 6 इंटू 5 दैट इज 30 मीट्रिक स्क्वायर। तो ये वाला एरिया जो आ रहा है बी सी डी, वो 30 मीट्रिक स्क्वायर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब रही सेकंड वाले पार्ट की बारी, ए बी डी की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कैसे निकालूंगा मैं, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। उसके लिए तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। तो ए कितना ले लिया मैंने 9,
बी कितना ले लिया 13 और सी कितना ले लिया 8, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया है 22, 22 प्लस 8 30, 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो एस कितना आ गया, सेमी पैरीमीटर कितना निकल गया मेरा 15 निकल गया है ना। अब एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी डायरेक्टली। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, एस की जगह में क्या लिखूंगा 15, 15 15 माइनस पहली साइड कितना ले रखा था हमने 9, 9 मान लेते हैं। सेकंड साइड क्या ली थी 13, तो 15 माइनस 13, और तीसरी साइड क्या ली थी 8, तो 15 माइनस 8 माइनस करते हैं हम इन्हें। 15 में से 15, ये 15 तो एज इट इज आएगा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 15 में से 13 गया तो 2 बचा, 15 में से 8 बचा तो कितना बचा 7 बचा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बनता है हमारे पास। 15 को तो कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 6 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और 2 को तो 2 ही लिख सकता हूँ भाई, और इसको 7 ही लिख सकता हूँ। तो पूरा नहीं निकल पा रहा है, कितना आ रहा है, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, और 7 5 जा 35 अंडर रह गया, तो ये कितना आ गया 6√35 मीट्रिक स्क्वायर। ये आ गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आया था 30 मीट्रिक स्क्वायर और सेकंड आ गया आपका 6√35 मीट्रिक स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखूंगा मैं एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से बी सी डी लिख दिया और ए बी डी लिख दिया, जो जो निकाला था हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। पहले वाले का आया था 30, दूसरे वाले का आया 6√35। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जगह 5 प्लस √35 मीट्रिक स्क्वायर, ये आ रहा फाइनल आंसर। ठीक है, √35 का वो निकाल देंगे हम, √35 का स्क्वायर रूट कम निकाल देंगे हम, है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पेयर पेयर का 6 6 जा तो 36 होता है, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 5 जा 25 माइनस करा 10 बचा, पॉइंट लगाया 2 0 बढ़ाए, है ना। तो यहाँ पे कितना 5 + 5 कितना गया 10। ठीक है जी, 9 से तो 9 9 जा 81 ना, 81 और 9 1 जा 9, 5.9 आ रहा है। तो इसे 5.9 ले लो या ले लो 6 ले लो √35 को ना, ये √35 था आपका, तो मैं 30 + 6 ये आ रहा मेरा 5.9, और वैसे पॉइंट के बाद जो एनसीईआरटी में 3 डिजिट तक लाना है उसे 2 में कन्वर्ट करना है ना। तो 5.9 अभी मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1, 19 आ रहे हैं, फिर 9 9 to 18 118 आ रही है, और इसको इसके बाद इसमें 2 0 और बढ़ा देंगे हम लोग, तो ये फिर 9 से जाएगा क्या 9 से तो बड़ा हो जाएगा ना, 1 10 100,000 1 से भी लोगे तो भी बड़ा हो जाएगा ये तो 5.9 इसे राउंड ऑफ करके 6 ले लो, क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में ले सकते हैं हम ना 30, तो मैंने से 5.9 है तो इसे अप्रॉक्स में 6 ले लिया, 6 6 जा 36 और यहाँ पे 30, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 66 मीट्रिक स्क्वायर, ये अप्रॉक्स आंसर है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल कंप्लीट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले इसमें एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, इस तरह से कुछ क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, रफ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा हमें। अब नाम रख देते हैं ए बी सी डी। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए बी 3 है,
ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। सी डी कितना दे रखा है, सी डी दे रखा है उन्होंने 4 सेंटीमीटर। और फिर डी ए, डी ए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। फिर साथ में एक और चीज़ दे दी है, हमें ए सी दे दी है, यहाँ पे ए सी दे दी है। इसकी वजह से हमें पिछले क्वेश्चन में जैसे हमें हाइपोटेनस निकालने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ऐसे कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। अब हमें तीनों साइडें मतलब नीचे भी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें अवेलेबल है, ऊपर वाले ट्रायंगल की भी तीनों साइडें अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगलों को सेपरेटली हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं नीचे वाले ट्रायंगल का निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ए बी सी को कैसे निकालेंगे, तो एस सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए पहली साइड ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड ले ली 4 सेंटीमीटर और तीसरी साइड ले ली 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो एस कितना आ गया आपका 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर आ गया एस, है ना। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या है हीरोन्स फॉर्मूले में, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, यही तो है हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा, एस की जगह क्या रख दूंगा 6 और 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6, 3, 2 और 1। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 6 को मैं फैक्टर कर दूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा और मेरे पास 3 पहले से अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है। तो 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, तो 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया नीचे वाले का ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दूंगा। तो अब मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, वही सेमी पेरीमीटर एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो पहली साइड क्या है मेरे पास 5, फिर 5 और 4, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसको फॉर्मूला लगा दूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला रख के, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। अब हमने पुट करा तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, है ना, ये तो आएगा। अब 7 तो पहला 7 तो एज इट इज आ गया, दूसरा 7 में से 5 भी आएगा तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 2, फिर तीसरा 7 में से 5 भी आएगा, फिर दोबारा 2, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। तो ये 2 का पेयर तो बाहर आ गया और 7 3 जा 21, 7 3 जा, ये अंदर कितना बच गया मेरे पास 2 रूट 21, ये बन गया मेरे पास सेकंड। तो करने का तरीका वही है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या था आपके पास ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या लिया था मैंने ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया था ये वाला ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों को प्लस कर देंगे तो पहले वाले का एरिया जो निकला वो निकला 6 और दूसरे वाले का 2 रूट 21। तो इसको रूट 21 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। रूट 21 की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, अब हमने 6 प्लस 2 रूट 21 की वैल्यू जब मैंने निकाली तो वो निकल रही है 4.47। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये 4.5 करके ले लेते हैं हम इसे, 4.5 तो इंटू 2 और 6, 4.2 को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 6 प्लस 9, 6 प्लस 4 2 जा 8 ना, और प्लस हाँ तो वो 9 आ जाएगा, इसका डबल 4.5 का डबल 9 ही तो होता है। तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। दोनों का एरिया अगर हमने प्लस कर दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे हैं अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है जिनका कि सेम बेस है, और दोनों का दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों का एरिया भी सेम है, बोला बेस भी सेम है दोनों का
और एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर के ऊपर स्टैंड करता है, मतलब जो उनके पास कॉमन चीज़ है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का वो है 28 सेंटीमीटर वाली साइड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। तो देखो हम कंक्लूजन निकालें तो हम पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसकी 3 साइडें बना दी मैंने, ठीक है, ए बी और सी, इस तरह से बनाया। और जो दोनों के लिए कॉमन बेस है उसको नीचे यहाँ पे लिख दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी जो है 28 सेंटीमीटर है, और ए बी बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनको कोई सी भी ले लेते हैं। तो इसको मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर और इसको ले लिया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम बेस बी सी के ऊपर मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से बना दिया। तो बी सी ई एफ इसका नाम रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल का भी बेस बी सी आ गया और पैरेललोग्राम बी सी ई एफ का भी बेस क्या बन गया मेरे पास, सेम बेस बन गया बी सी, ठीक है। आप फिगर कैसे बना सकते हैं, बस आपको बी सी दोनों के बीच में कॉमन, मतलब 28 सेंटीमीटर वाली साइड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूँगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मेरे पास क्या है, तीनों साइडें गिवन है, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा के तीनों साइडों का की हेल्प से वो निकाल दूँगा, एरिया निकाल दूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करूँगा। तो ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सेमी पैरामीटर चाहिए। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो पहली साइड मेरे पास कितनी है, मेरे पास है 30, 26 और 28, ये 3 साइड हैं, डिवाइड बाई 2। इन तीनों साइडों का सम करता हूँ मैं, तो 8 6 4 14 हो गए, 3 3 6 6 2 8 84/2 जो कि 42 बनता है, 42 सेंटीमीटर है ना। एस बन गया मेरा 42 सेमी पैरामीटर। अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक। अब मैंने वापस पुट करा, एस की जगह मैं कितना लिखूंगा 42, 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 28, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे बनता है, ये बन गया 42, ये बन गया आपका 12, ये बन गया आपका 6, यहाँ पे कितना बच गया 13, तो 16 बच गया आपका, यहाँ 42 8 4 बचा और यहाँ 3 14, ठीक है। तो ये बन गया आपके। अब इनके फैक्टर निकालते हैं, ये कितना बनेगा आपका 7 6 जा 42, 12 कितना बनेगा 2 6 जा 12, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, फैक्टर बनाने ना मैं तो, और इसको लिख सकता हूँ 14 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 7। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन रहा। 7 का एक पेयर बना, 7 का एक पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया। 6 का एक पेयर बना, 6 बाहर आ गया। 2 का एक पेयर बना, 2 भी बाहर आ गया। 4 का एक पेयर बना, 4 भी बाहर आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी अंदर नहीं बचा, हमारी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, है ना। तो इससे हमारे को कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे वो अप्रॉक्स में आ रहे थे आंसर, बुक में पॉइंट के बाद भी दे रखा है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके और आगे का आंसर लिख दिया है, ठीक है। गलत नहीं है, वो पॉइंट में चेंजेस होने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास। अब हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से, 6 को 2 से, 2 को 4 से, तो आएगा हमारा 336 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 336 आने से हमारा आंसर आएगा 336। बट ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है। अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, BCEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ट्रायंगल किसके, ए बी सी के बराबर है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया आ रहा है वो 336 आता है। एक बार और चेक कर दूँ, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 84 4 जा 4 4 जा 16, 8 4 जा 30, हाँ 336, ठीक है जी। अब ये बन गया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनता है, बेस इंटू हाइट। अब हमें हाइट ही तो निकालने के लिए बोला था उन्होंने, है ना, हाइट निकालने के लिए बोला था। अब बेस की जगह क्या है, कॉमन बेस है 28, तो बेस की जगह मैंने 28 पुट कर दिया, हाइट की जगह हाइट रहने दी h, ठीक है, इक्वल्स टू 336। अब हाइट इक्वल्स टू आएगा हमारा 336 डिवाइड बाई 28, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर चुका है, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया आपस में इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है, ठीक है। तो हाइट आ गई उस पैरेललोग्राम की 12। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। वो कह रहे हैं अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज, कि एक खेत है जो कि किस शेप में, रोम्बस की शेप में। तो हमने रोम्बस बना दिया। रोम्बस ऐसे एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। बोला कि इसके अंदर 18 गायों को घास ग्रेज करनी है, घास चरनी है, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, इसकी हर साइड कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। तो हमने ए बी सी और डी, रोम्बस की 4 साइडें ली, 30 मीटर 30 मीटर और 30 मीटर, सारी साइडें 30 मीटर ले ली, ठीक है। तो ये बन गया आपका रोम्बस। फिर आगे बोल रहे हैं जो इसकी लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर है। अब वो चाहे आप बी डी ले लो चाहे ए सी ले लो, तो मैंने ए सी ले ली है, ए सी ले ली है। वो कितनी ले ली मैंने, 48 मीटर के बराबर ले लिए, ठीक है। और वो बोल रहा कि अगर 18 काउस को यहाँ ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया गया तो हर काउ के हिस्से में कितनी ग्रास आएगी, ठीक है, कितना एरिया फील्ड का आएगा कि वो ग्रेज कर सके, ठीक है, चढ़ सके। अब हम इसमें सिंपल सी चीज़ है कि हम वैसे हमारे पास जो रोम्बस का जो एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ बेस इंटू हाइट का, बट यहाँ पे तो हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो हमारे पास तो एक ही डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है ही नहीं। बट हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों ट्रायंगलों की 2 ट्रायंगल हैं, और आपको पता है कि जब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल जुड़ते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर हम एक ट्रायंगल के एरिया निकाल दें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एस निकाल दूंगा, एस। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए कितना है, 30 प्लस 30, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ट्रायंगल तो लिखा ही नहीं मैंने, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। अगर ध्यान से देखें तो कितना, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60, 60 प्लस 40 कितना हो गया आपका 100, 100 प्लस 8 108, 108 अपॉन 2, ठीक है। तो जो सेमी पैरामीटर निकल रहा है 54 निकल रहा है, 54 मीटर, ठीक है, 54 मीटर निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहे हैं हम, तो हम सिंपल फार्मूला तो हीरोन्स फार्मूला ही पुट करेंगे ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब अंडर रूट के अंदर रख दिया हमने सबको, ठीक है। एस की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 54 ले सकता हूँ, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, ये तो था, ठीक है। अब मैंने 54 एज इट इज़ लिख दिया, 54 में से 30 जाएगा 24 आएगा, 54 में से 30 जाएगा 24 निकलेगा, और 54 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अब देखते हैं 54 को हम 6 अकेला पढ़ रहा, 54 अकेला पढ़ रहा, तो इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। 6 9 जा 54 होता है, मुझे ये इतना पता है ना, 6 9 जा 54 होता है, 24 इंटू 24 इंटू 6। ध्यान से देखो 24 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, 6 भी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और 9 किसका बनेगा, 3 का बनेगा, ठीक
ठीक है। अब इन दोनों को, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वो देखना पड़ेगा। हमारा 24 इंटू 18 करना पड़ेगा ना, मैं 6 3 जा 18 होता है, तो 24 इंटू 18 करेंगे हम, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 432। कितना बनेगा? 432। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था, तो इस तरह से 432 मीट्रिक स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ फील्ड। अब हमें चाहिए कि 18 काउज हैं, तो उनको अगर इस फील्ड में, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरा निकला है 432 मीट्रिक स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इक्वल्स टू क्या होगा? ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC के डबल होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 432, तो कितना आ गया है? 468 मीट्रिक स्क्वायर एरिया आ गया है आपका, ठीक है। अब मेरे को निकालना है एरिया ग्रेज्ड बाय ईच काउ इक्वल्स टू टोटल एरिया, या एरिया ऑफ रोम्बस जो भी लिखना है, या एरिया ऑफ फील्ड जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ काउ। तो 864 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास जो आंसर आएगा वो 48 मीट्रिक स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कर सकते हैं।